नमस्कार, मैं विशाल कुमार और आप देख रहे हैं गामा डिफेंस। आज हम बात करने जा रहे हैं एरो इंडिया 2025 के समापन समारोह की, जो भारतीय रक्षा और एरोस्पेस क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि साबित हुआ। इस साल का एरो इंडिया शो 10 फरवरी से 14 फरवरी तक बेंगलुरु के येलहंका वायुसेना स्टेशन पर आयोजित हुआ। इस आयोजन का उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया और समापन समारोह में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उपस्थित रहे। इस बार का एरो इंडिया शो कई मायनों में खास रहा क्योंकि इसमें 800 से अधिक रक्षा और एरोस्पेस कंपनियों ने भाग लिया। इनमें भारत की हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी DRDO और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी BEL प्रमुख रूप से शामिल रहीं। इसके अलावा एयरबस, बोइंग, लॉकहीड मार्टिन, डसॉल्ट एविएशन, रोल्स रॉयस, सफ्रान और कई अन्य अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों ने भी इस शो में भाग लिया। इस आयोजन में भारत ने अपनी स्वदेशी रक्षा उत्पादन क्षमता का जोरदार प्रदर्शन किया। इस बार के एरो इंडिया शो में तेजस MK2 एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी MCA और C-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट मुख्य आकर्षण का केंद्र रहे। भारतीय वायुसेना और नौसेना ने राफेल, सुखोई 30, MKI MiG-29 के और LCA तेजस जैसे आधुनिक लड़ाकू विमानों का शानदार एयर शो प्रस्तुत किया। वायुसेना की सूर्यकिरण एरोबेटिक्स टीम और सारंग हेलीकॉप्टर डिस्प्ले टीम ने भी अपनी शानदार हवाई कलाबाजियों से दर्शकों को रोमांचित किया। इसके अलावा इस बार के आयोजन में 100 से अधिक नए रक्षा समझौते किए गए, जिनकी कुल कीमत लगभग 80,000 करोड़ रुपये आंकी गई। इस शो की सबसे बड़ी खासियत ये रही कि भारत अब सिर्फ रक्षा उपकरणों का उपभोक्ता नहीं बल्कि एक प्रमुख निर्माता और निर्यातक बनने की ओर अग्रसर है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने भाषण में इस बात पर जोर दिया कि भारत की आत्मनिर्भरता केवल रक्षा उपकरणों के उत्पादन तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि हम आधुनिक तकनीकों के विकास और निर्यात में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार का उद्देश्य भारत को दुनिया के शीर्ष रक्षा निर्यातकों की सूची में शामिल करना है और इस दिशा में लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इस साल के एरो इंडिया शो में पहली बार भारतीय नौसेना के ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर यानी TEDBF का सार्वजनिक प्रदर्शन किया गया, जिसने सभी का ध्यान आकर्षित किया। इसके अलावा भारत में विकसित स्वदेशी विमान वाहक पोत INS विक्रांत की रक्षा क्षमताओं को भी विस्तार से प्रदर्शित किया गया। इस आयोजन के दौरान भारत ने अमेरिका, रूस, फ्रांस, इजरायल और इंडोनेशिया सहित कई देशों के साथ महत्वपूर्ण रक्षा समझौतों पर हस्ताक्षर किए। भारत और अमेरिका के बीच एक नए रक्षा सहयोग समझौते पर चर्चा हुई, जिसमें उन्नत लड़ाकू विमान तकनीक और रक्षा उत्पादन में सहयोग बढ़ाने की योजना बनाई गई। रूस के साथ संयुक्त रूप से मिसाइल और उन्नत रक्षा प्रणालियों के विकास को लेकर कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की गईं। फ्रांस के साथ भारतीय वायुसेना के लिए राफेल M नौसैनिक संस्करण की संभावनाओं पर भी विचार किया गया। इसके अलावा भारत और इजरायल के बीच ड्रोन और एयर डिफेंस सिस्टम के क्षेत्र में सहयोग को लेकर नई पहल की गई। एरो इंडिया 2025 सिर्फ एक एयर शो नहीं था, बल्कि यह भारत की रक्षा क्षमता, तकनीकी विकास और वैश्विक रक्षा सहयोग को मजबूत करने वाला एक महत्वपूर्ण मंच भी था। यह आयोजन दुनिया को यह दिखाने का एक अवसर था कि भारत अब केवल रक्षा उपकरण खरीदने वाला देश नहीं, बल्कि अपने दम पर अत्याधुनिक रक्षा प्रणालियों का विकास करने वाला देश बन चुका है। इस पूरे आयोजन के दौरान कई तकनीकी सेमिनार, रक्षा विशेषज्ञों की चर्चाएं और नई तकनीकों की प्रदर्शनियों का भी आयोजन किया गया, जिसमें दुनिया भर से रक्षा विशेषज्ञों और उद्योग जगत के नेताओं ने भाग लिया। एरो इंडिया 2025 के माध्यम से भारत ने यह साबित कर दिया कि वह दुनिया के शीर्ष रक्षा निर्माण केंद्रों में शामिल होने के लिए पूरी तरह तैयार है। इस आयोजन ने देश में रक्षा क्षेत्र में निवेश और नवाचार को बढ़ावा देने का एक बेहतरीन अवसर प्रदान किया है। तो दोस्तों, आपको इस इवेंट की कौन सी झलक सबसे ज़्यादा पसंद आई, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो हमारे चैनल गामा डिफेंस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारी सभी नई वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिले। फिर मिलेंगे एक नए अपडेट के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।